दोस्तों साथियों, आप सभी जानते हैं संभल में अगर अनुज चौधरी न होते तो कितने पुलिसकर्मी मारे जाते और कितने वहाँ पर आसपास जो दूर दराजों में हिंदू रहता है वो कितने मारे जाते। और अनुज चौधरी जान जोखिम में डाल करके सारी स्थिति को कंट्रोल में किया। लेकिन कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पाले हुए लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनुज चौधरी पर जांच बैठा दी। जांच में निर्दोष पाए गए, फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी तो वो जांच निरस्त कर दी गई। अब पुनः जांच फिर चालू की गई है और ये जांच में कराने वाले एक नए पार्टी के गठन करने वाले अमिताभ ठाकुर हैं। इनके विषय में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आजाद अधिकार सेना व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, इन्होंने एक पार्टी बनाई है और इनमें भी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे ले रही है और सपा और कांग्रेस की तरह ये भी तुष्टीकरण का खेल अभी चालू कर दिया है। अभी इनके शायद हमारे नाज़रीन तो नहीं है कि कोई विधायक है, एमपी है, हो पाया नहीं हो पाया है, लेकिन महत्वाकांक्षा उनसे ज़्यादा भी ऊंची है। जो आज संभल का हीरो बन गया है हिंदू जनमानस में, आज उसको जो है ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अगर अमिताभ अनुज चौधरी ने कह दिया कि साल में होली एक बार आती है और 52 बार जो है जुम्मा आता है, तो क्या गलत कहा है? ये देश का कैसा कानून है? ऐसा कौन सा बात उन्होंने अपनी कह दी है? अगर 52 में जो है एक दिन तुम्हारा जो है इधर उधर हो जाएगा तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, तुम्हारा धर्म इधर उधर हो जाएगा, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और हिंदुओं का त्योहार अगर इधर उधर होता है तो उनका धर्म में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अगर तुम जो है ईद में सेवैयां खिलाना चाहते हो तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। मैं कहता हूं ये भले हमारे यहाँ गुजिया खाएं, लेकिन हम इनकी ईद में कभी नहीं सेवैयां खाएंगे। क्या पता ये मूत करके दें, क्या पता ये थूक करके दें, क्या पता क्या डाल करके दें। इन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। ये जग जाहिर हो चुका है कि इनके होटलों में इनके लोग जितने भी काम करते हो, चाहे जहां काम करते हो, वो खाने को अपवित्र करके ही खाना देते हैं। अब इसके आगे तमाम ऐसी बातें हैं जो मैं इस पर वीडियो में नहीं कह सकता हूं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अनुज चौधरी को मिली क्लीन चिट निरस्त। जो क्लीन चिट मिली थी वो निरस्त हो गई, दोबारा जांच होगी। संभल साल में एक बार होली और जुम्मा 52 बार आता है, इस तरह के बयान को लेकर के हुई जांच में संभल सीओ अनुज चौधरी को मिली क्लीन चिट अब निरस्त हो चुकी है। शिकायत करता है नए राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए आजाद अधिकार सेना व पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जो प्रदेश के सीएम बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि आगे चल करके सपना देख रहे होंगे रात में कि जो है हमारे सांसद इतने हो गए हैं और हम पीएम बन रहे हैं। हो सकता है ये महत्वाकांक्षा इनकी बहुत प्रबल हो, हम इस विषय में नहीं कह सकते हैं। आपत्ति के बाद क्लीन चिट निरस्त कर दी गई है। इन्होंने फिर दोबारा कहा, फिर खिलाफ इन्होंने एक एप्लीकेशन दी। अमिताभ ठाकुर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा आसमान पर है। वो भी कांग्रेस, सपा और दूसरी पार्टियों की तरह तुष्टीकरण का खेल खेलने को तैयार। उन्हें भी राजनीतिक संग्राम में सबको चित करके राजनीति के आसमान पर पहुंच जाना है। दोस्तों साथियों, ये मेरी अपनी विचारधारा है। अगर ये अनुज चौधरी पर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये बात मैं कह रहा हूं कि ये महत्वाकांक्षा है राजनीतिक, जैसे दूसरी पार्टियों में होती है। एनी हाउ, हर कीमत पर हमारा पिछड़ा बजाओ चाहे अगवाड़ा बजाओ, हमको राजनीति में आना है और इसके लिए हमें कुछ भी नीचे गिर जाना है, वहां तक गिर जाऊंगा, लेकिन हमको हीरो बनाओ राजनीति में। इसके लिए वो अपने ज्ञान गंगा को तुष्टीकरण की नाव पर बैठकर आगे की रणनीति बना रहे हैं।
अब दोबारा जांच समिति गठित की जाएगी और नए सिरे से जांच की जाएगी। अमिताभ ठाकुर डीजीपी से की थी शिकायत, जिसमें कहा था सीओ लगातार सेवा नियमावलियों तथा वर्दी नियमावलियों का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना आधिकारिकता के बयानबाजी करते हैं। ये बात समझ के बाहर है। अनु चौधरी के क्रियाकलापों की चहुओं प्रशंसा मिली है। समझ में नहीं आता अमिताभ ठाकुर की कौन सी दुश्मनी है। कोई दुश्मनी नहीं, मात्र राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो आसमान की बुलंदी पर फहरा रही इनकी। अब ये भले चाहे खुद सीट से न जीत पाए, हो सकता है किसी मुस्लिम इलाके से जीत जाए, ये हीरो बन जाए वहां पर और बता दें कि हम वक्फ बोर्ड को पुनः ला देंगे, उससे ज्यादा पावर दे देंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।